As of 2024, there are more than 4 crore cases which is pending with our judicial system. And out of those 4 crore, if I precisely divide them, with Supreme Court, we have 70,000 cases. With High Court, we have 60 lakh cases. And with the lower courts, we have more than 3 crore cases. The problem with our very pillar of democracy is with judicial system. Justice delayed is justice denied. Hi, my name is Koel and welcome back to our channel. Today's topic is not about what is happening in current scenario. Well, I read a lot of mythology books and whatever is happening today is well written way back during our mythologist time. Do you know that Dharma has 4 legs? धर्मा के 4 पैर थे और कहा जाता है कि जैसे जैसे एक एक युग बीतता जाएगा वैसे वैसे एक एक पैर चला जाता जाएगा। सो अगर धर्मा के 4 पैर हैं तो धर्मा के 4 पैर क्या है? सत्य युग एक पहला पैर, दूसरा पैर है उनका त्रेता युग, तीसरा पैर है उनका द्वापर युग और चौथा है काली युग। सत्य युग वो युग जहाँ पे राजा हरिश्चंद्र थे, जहाँ पे हर एक व्यक्ति सत्य वचन जानता था, उनके लिए एक ही वचन था, वो है सत्य। जहाँ पे विष्णु ने अलग अलग अवतार लिए और हर एक अवतार में विष्णु जी हमारी पृथ्वी को, हमारे ब्रह्मांड को उन्होंने बचाया। जैसे सत्य युग से हम मूव करते हैं त्रेता युग में, जो भगवान राम का युग कहा जाता है, रामायण का युग कहा जाता है, राम राज्य का युग कहा जाता है, जिसे ऑल्सो गोल्डन एरा भी कहते हैं, क्योंकि उस एरा में न्याय था सबसे उच्चतम। हर एक व्यक्ति, पशु, पक्षी सबके लिए न्याय सेम। फिर हम मूव करते हैं द्वापर युग में, जो कि कृष्ण का युग कहा जाता है, महाभारत जिसमें हुआ था। और जब तक हम महाभारत के युग में पहुंचते हैं तो ना सत्य रहता है, ना तपस रहता है और ना न्याय रहता है। रहता है एक ही चीज, वो है युद्ध। और उस युद्ध के बाद हम आ जाते हैं कलयुग में, जहाँ पे ना करुणा है, ना युद्ध है और ना ही प्योरिटी है तो सिर्फ द्वेष है, तो सिर्फ एक दूसरे की अगेंस्ट खराब चीजें। और जो आज हो रहा है, मे बी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये लिखा था। क्या ये बात सही है? ये हमें नहीं पता, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट माइथोलॉजी। बट ये किताबें हैं, विष्णु पुराण, कृष्ण पुराण, शिव पुराण, ये सारी बातें कहती है कि ये सब बहुत पहले लिखा हुआ है। तो क्या हम क्राइम रोक सकते हैं? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी क्राइम होना ही है, बिकॉज हम कलयुग में हैं। और इस युग के बाद आएगा फिर से सत्य युग, जब ब्रह्मा फिर से नई सृष्टि बनाएंगे, विष्णु फिर से 4-5 जन्म लेंगे और हर एक युग में अलग अलग रूप में आएंगे। सो बात यहाँ पे क्या आती है? बात यहाँ पे ये आती है कि जो चीज आज है वो क्या है? जुडिशरी। हम इंडिया में रहते हैं, भारत जिसे डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर क्या है? जुडिशियल सिस्टम। बट अफसोस की बात, आज ये जुडिशियल सिस्टम सबसे कमजोर कड़ी बन गई है। हजारों केसेस पेंडिंग है, करोड़ों केसेस पेंडिंग है एक्चुअली, विच इज अ फैक्ट। क्योंकि आज 6000 ऐसे सच सीट्स है जो कि जजों के द्वारा फिलित होना चाहिए, बट नहीं हो रहा है। क्यों? एजुकेशन की कमी है, कोई जज नहीं बन पा रहा, या अगर जज बन भी जाता है तो क्या वो करप्ट हो जा रहा है? यही कुछ बातों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। लाइक आई सेड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। चलो बात करते हैं राम राज्य के टाइम में। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है, जहाँ पे राजा राम अपने कोर्ट में बैठे थे और वहाँ पे एक पशु आता है जिसका पैर लंगड़ाता हुआ आता है। तो उसकी पशु तो कुछ बोल नहीं सकता, उसके आंखों में करुणा थी। वो करुणा देख के राजा राम बोलते हैं कि मेरे राज्य में एक पशु के आंखों में इतना दुख और उसका पैर टूटा हुआ, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने अपने दरबारी को बोला कि काम करो, जाके पता लगाओ कि इसके साथ किसने गलत विचार किया है। तो दरबारी जब खोजते हैं तो पता चलता है
कि एक ऋषि मुनि है जिसने उसके साथ अत्याचार किया। ऋषि मुनि ने बोला कि हाँ मैंने किया, बट मुझे लगता नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया, ये तो एक पशु है। राजा राम ने बोला कि मेरे युग में ना पशु, ना पक्षी, ना मनुष्य कोई भी अन्याय का शिकार नहीं होगा। राजा राम ने तभी उसे दंड दिया, समय नहीं निकाला, तभी का तभी ऋषि मुनि को दंड दिया। और दैट सेज, और ये स्टोरी कहती है कि टाइमली डिसीजन लेना कितना जरूरी है। अगर टाइमली डिसीजन नहीं होता तो शायद वो पशु और हजारों पशु के साथ कष्ट में रहता, वो ऋषि शायद और ज्यादा पशुओं को प्रॉब्लम में रखता। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द डिसीजन इज मेड टाइमली एंड फेयरली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। Now let's talk about so many things which is happening and which has a delayed process of decision making. निर्भया कांड। निर्भया कांड आपको याद होगा, जहाँ पे एक 23 वर्षीय लड़की को बस में, एक मूविंग बस में बलात्कार किया गया, धर्षण किया गया। मेरे मुंह से वो सारे शब्द नहीं निकल रहे जो उसके साथ किया गया। इस चीज को दंड मिलने के लिए, उस 5 लोगों को दंड मिलने के लिए कितने साल लगे आपको पता है? 8 साल। 2012 दिसंबर में ये कांड हुआ था, बट उसका न्याय मिला 2020 में। वो 8 साल उस विक्टिम के पेरेंट्स के ऊपर से कैसे बीता, क्या आपको अनुमान है? जस्टिस मिला, नो डाउट, बट इतना डिलेड व्हाई? दूसरा केस, जहाँ पे एक हिट एंड रन केस में कोलकाता का एक बड़ा बिजनेसमैन बच जाता है क्योंकि उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसका पावर तो अनलिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ मनी। कमिंग टू द थर्ड केस व्हिच वाज जेसिका लाल मर्डर केस, इट आल्सो टुक मोर देन अ डेकेड। वो भी इसलिए क्योंकि उसकी बहन लगी थी जस्टिस के लिए। हर चीज क्यों पावर के साथ मिलाया जा रहा है? Recent case of आर्चिकर, ऐसा क्या चीज है जो पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट बचाना चाहती है टू बी इन पावर? लेट मी वॉक यू थ्रू हाउ मेनी रेप केसेस आर लॉग्ड इन इंडिया। यू नो व्हाट? देयर आर 88 रेप केसेस आर लॉग्ड पर डे, यानी 32,000 केसेस पर ईयर। बट बात यहाँ खत्म नहीं होती है, सिर्फ 10 से 20% केसेस ही रजिस्टर होती है, यानी कि हजारों रेप्स हो रहे पर डे और लाखों करोड़ों रेप्स हो रहे हैं पर ईयर। पता है लोग क्यों नहीं जाते पुलिस के पास या गवर्नमेंट के पास या किसी के भी पास? 3 रीजन है। एक तो उन्हें लगता है कि शायद मुझे जस्टिस मिलेगा नहीं, जिस तरीके से हो रहा है जस्टिस तो डेफिनेटली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। उसके बाद वो जो परिवार इतने सारी चीजों से गुजरता है, इतने सारे सारे रिलेटिव्स आते हैं, सारे लोग आते हैं, उस लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता तो उस लड़के से कोई बात नहीं करना चाहता, पता नहीं क्या ना क्या हो रहा है। So many things are happening and yet no one is speaking with the actual problem, which is the Indian judicial system. And the problem is not with our present Chief Justice or something, but the problem is that we still are staying in a very old era, जहाँ पे everything is on pen and paper. Don't you agree कि we need digitization? Don't you agree कि we need virtual courtroom session? Do you know in India we have only 20 judges for 1 million people, so the ratio is 20:1. Whereas if I talk about America, it is 100:1, and when I talk about Germany, it's 254:1. प्रॉब्लम यहाँ है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में एनफ जजेस नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है आज एक एविडेंस के लिए 1000 पेपर वर्क करना पड़ता है। प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ पे कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट इज नॉट मूविंग फास्टर। वी हैव ओनली 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट। लुक एट हाउ मेनी, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मैंने रेप केसेस की बात की कि 88 रेप केसेस व्हिच इज लॉग्ड in the register, but do you know about the child abuse, the child rape? 10,000 per year. अब वो भी again 10%. So let's talk about जो reported है ही नहीं। Reported इसलिए नहीं होते ना क्योंकि हमको हमारे जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है।
खुशहाली में हर एक इंसान एक नहीं होता, हर एक इंसान अलग होता है। बट कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो छुपे हुए हैं, जिनको जब वोट चाहिए, वोट बैंक के लिए जो इंसान ने कोई गलती नहीं की है उसको भी फांसी दे सकते हैं, और वोट के लिए किसी को भी फांसी नहीं दे सकते। बहुत ही खराब सिचुएशन है इंडिया में, एंड वी आर डीलिंग विद इट, एंड आई बिलीव टुगेदर वी कैन डू better. I want you all to put a comment. We will get justice. Thank you. If you like this video, please like, share and subscribe. Until then, see you soon.